बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करते तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि सब्सिडी मुकम्मल खत्म और लेवी लगाएं तो डीजल 300 और पेट्रोल 270 रुपए लीटर हो जाए। 40,000 से कम माहाना आमदन वालों को 2,000 रुपए वजीफा देंगे। ये वजीफा घर की सबरा खातून को दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि तस्दीक के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर भेजें। वज़ीर ख़जाना मजीद बोले, IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा। $3 अरब कन्फर्म और $2 अरब इजाफी मिलने की उम्मीद है, जबकि सऊदी अरब, वर्ल्ड बैंक और ADB से भी फंड्स मिल जाएंगे। खजाना मिफ्ता इस्माइल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम का आगाज किया है। 1 करोड़ 40 लाख घराने ऐसे हैं जिनकी आमदन 40,000 से कम है। 1 जून से 786 पर कॉल करके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। पाकिस्तान का शहरी अपनी आमदन का औसतन 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। BISP के साथ वज़ीर आज़म सस्ता तेल पैकेज जारी रहेगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उन घरानों को अदायगी जून से की जाएगी। शनाख्ती कार्ड के जरिए तस्दीक के बाद 2,000 रुपए अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ते डीजल स्कीम के तहत 1 करोड़ 40 लाख घरानों को उनको वजीफा दिया जाए। उन्होंने फौरी उनकी 2,000 रुपया जून के महीने में देने का ऐलान किया है, जिससे कि हुकूमत को 28 अरब रुपए का खर्चा होगा। वज़ीर खजाना ने कहा कि पेट्रोल की कीमत खुशी से नहीं बढ़ाई, बैनुल अक़वामी मंडी में बढ़ गई थी। हुकूमत का डीजल की मद में सब्सिडी खत्म करने का इरादा था। 114 रुपए सब्सिडी खत्म और 30 रुपए लेवी लगने से बढ़ते हैं। ताहम हम अभी इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे। डीजल की कीमत बढ़ने से अंदाजा है कि बसों के किराए भी बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अगले साल वजीफे में इजाफा भी करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाने की मेरे पास कोई समरी नहीं है। IMF से इस निजकारी की कोई बात नहीं हुई। जबकि साबिक तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतें ना बढ़ाने का राग अलापने वालों ने आवाम पर शबखून मारा। लग्जरी अशिया पर पाबंदी का फैसला भी वापस होगा। मुज़म्मिल असलम ने हुकूमत को रूस से सस्ता तेल लेने का मशवरा भी दे दिया। देखें, इस्लामी रद्द-ए-अमल बहुत आ रहा था पेट्रोल की कीमत का कि किसी तरीके से ठंडा करें आगे पीछे करके। मिफ्ता साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उसमें उन्होंने कहा कि जी 73 लाख औरतें हमारे पास रजिस्टर्ड है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। हम अपनी बहनों को 2,000 रुपए दे देंगे, उनके घर के मर्दों के हाथ में पैसा नहीं देंगे। यानी कि पैसे किसी को नहीं मिलने, और जिनको मिलेंगे उनको पहले से ही मिल रहे थे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान इतनी बड़ी सब्सिडी छोड़ गया, ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ 28 अरब की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। तो या तो वो गलत बात थी या ये गलत बात है, या तो इन्होंने पैसे ही नहीं देने, सिर्फ ये ऊपर का जो है ड्रामा है, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर उन्होंने सिर्फ जून की मत की बात की, बाकी कह रहे हैं जून में जो है हम बजट में अगले साल के बजट में भी डाल देंगे और देखेंगे ये 73 लाख लोगों में से भी किसी को डबल पैसे तो नहीं जा रहे, हम उनके भी रोक देंगे। तो भाई ये सारा का सारा प्रोग्रामी फ्लॉप है। जो ये 2 दिन पहले बात बोलते हैं उसको 2 दिन बाद नफी कर देते हैं। पिछले हफ्ते ये दोहा जा रहे थे, एयरपोर्ट पे खड़े होकर लगे हुए थे, ऐलान कर रहे थे कि जी मेरे वजीर आजम मेरे कायद ने बोला है कि पेट्रोल 1 रुपया नहीं बढ़ेगा और मैं जा रहा हूँ IMF से डील लेकर आ रहा हूँ। और वापस आए रात के अंधेरे में गन पॉइंट, जब इन पे गन पॉइंट पे जो है इनसे जब IMF का प्रोग्राम रिजेक्ट हुआ तो 30 रुपए रात के अंधेरे में बढ़ा दिया। मतलब ये इतने निकम्मे हैं या इतने कम नजर हैं कि ये फरवरी मार्च में मार्च निकाल रहे थे, महंगाई मार्च, और कह रहे थे कि मुल्क की खुद मुख्तारी IMF के पास भेज दी और हम आएंगे IMF प्रोग्राम खत्म कर देंगे। तो वो उस वक्त क्या था? दूसरी बात, वो कैसा मुआहिदा था जिसपे इमरान खान खुद अमल नहीं करता था और इनको आके करना पड़ गया। तो दूसरी जानिब माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम का कहना है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला डिफॉल्ट होने से बचना है। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए डॉलर की जरूरत है। वो 92 न्यूज़ से बात कर रहे थे, आप भी सुनिए। देखिए, इस वक्त अवलीन तरजीह ये है कि मुल्क को डिफॉल्ट से किस तरह बचाना है। जो बैरूनी अदायगी हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, जो वादे किए हुए हैं, उनकी पेमेंट्स कैसे होनी। IMF के बगैर ना तो कोई और दोस्त मुल्क जो है वो मदद करने के लिए तैयार है। IMF का पैकेज जो है वो भी आप समझिए कि 2 धारी तलवार है। एक तरफ तो हमें डिफॉल्ट से बचा लेगा, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का आप समझिए कि एक नया तूफान जो है वो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। और उसकी वजह यह है कि अभी जो 30 रुपए
फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है, ये इवेंचुअली मईशत में हर चीज़ की कीमत बढ़ा देगी, क्योंकि अभी भी जो कीमतें हैं आलमी मंडियों में तेल की वो ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में हुकूमत जो है इसको सस्ता बेच रही है। रुपए का आपने जिक्र किया, रुपया हमने देखा है तकरीबन 2 रुपए 40 पैसे डॉलर के सामने जो है वो मजीद मजबूत हुआ है जैसे ये खबर सामने आई। इसी तरह स्टॉक मार्केट जो है वो जो मंदी के रुझान में थी पिछले कुछ हफ्ते 1.5 हफ्ते से, उसमें भी कोई 250-300 रुपए पॉइंट का इजाफा हुआ। इसी के नतीजे में जो ऐलान किया गया है कि सब्सिडीज वापस ली जा रही हैं, इसके नतीजे में हमारा जो बजट का डेफिसिट है, हुकूमत का बजटरी खसारा है, वो भी नीचे आ जाएगा और इसी के नतीजे में जो हमारा तजारती खसारा है वो भी कुछ नीचे आ जाएगा। तो महंगाई जरूर होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है 4 या 5 फायदे इस पॉलिसी को अपनाने के जरूर सामने आएंगे। अभी मैं समझ रहा हूँ कि आधा बोझ आया है, आधा बोझ मजीद आना है, बिजली की शक्ल में भी आएगा और पेट्रोल और डीजल की शक्ल में भी आएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसी कर दी गई है। वारंट पर सलमान शहबाज की वल्दियत दर्ज न होने पर अदालत FIA की तफ्तीशी टीम पर बरहम। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की ज़रूरियात के पेश नज़र सख्त फैसले करना पड़े। FIA स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अबूरी जमानत की तौसीक पर दलाल मुकम्मल कर लिए, जबकि हमजा शहबाज के वकील को आइंदा समाअत पर दलाल देने की हिदायत जारी की गई है। लाहौर से तैयार करदा ये रिपोर्ट। FIA स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 4 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तिग़ासा को मालूम था कि मुकदमात में शहादतें मौजूद नहीं। मुकदमा सियासी इंतकाम की बड़ी मिसाल है। FIR काटने में जल्दी की गई। जब मुकदमे का चालान जमा कराया गया तो इसमें कई खामियां थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि सलमान शहबाज के वारंट का क्या बना, ये वारंट कैसे बनाए गए। सलमान शहबाज का नाम है, उसकी वल्दियत दर्ज नहीं। अदालत ने FIA की तफ्तीशी टीम पर बरहमी का इजहार किया। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान शहबाज के घर के बाहर हमने वारंट चिस्पा कर दिए थे। बैरून मुल्क होने की वजह से उन्होंने वारंट मौसूल नहीं किए। शरीक मुलजिम गुलाम शब्बर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे, मगर वो वफात पा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर बताया कि अदालत के एहतराम में आया हूँ। 12.5 साल सूबे की खिदमत की, धेले की करप्शन नहीं की, बैरून मुल्क जाने और होटल के अखराजात जेब से किए। मेरे इक़दामात से मेरे खानदान को 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पेट्रोल महंगा करने का सख्त फैसला करना पड़ा। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, तो हमने पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने दी। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की इजाजत तलब करने पर अदालत ने उन्हें और हमजा शहबाज को जाने की इजाजत दे दी। हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान के इश्तराक से लंदन में माहौल दोस्त घर और चूल्हे ईजाद करने के प्रोजेक्ट की बैनुल-अक़वामी तशहीर के लिए तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें डिप्टी हाई कमिश्नर फैसल अजीज समेत यास्मीन लारी और दीगर ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया की दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के ताउन से ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान और हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में माहौल दोस्त बांसों से बने हुए घर और माहौल दोस्त चूल्हे बनाने के हवाले से लंदन में तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें हाई कमीशन के आला हुकाम समेत हेरिटेज फाउंडेशन की यास्मीन लारी ने शिरकत की। ब्रिटिश कौंसिल और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले दुनिया के कई ममालिक के तलबा ने इसमें शिरकत की और प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। चीफ एग्जीक्यूटिव हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान यास्मीन लारी ने कहा कि ये पहले प्रोजेक्ट बांग्लादेश में शुरू किया गया और इसकी कामयाबी के बाद पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों में इसे शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को माहौल दोस्त होने से आलमी सतह पर इसे पजीराई मिल रही है, इसे मजीद फैलाया जाएगा। हमारे तरीके बड़े सस्ते हैं जो गरीबों तक पहुँचते हैं और यही हमें करना पड़ेगा, लोगों को एम्पावर करें, हमारे पुराने तरीकों से सीखें। तो मैं तो मट्टी चूने और बांस में काम करती हूँ, खाली वही हम यहाँ लेके आए। ग्रैंड स्क्वायर जो किंग्स क्रॉस के पीछे जगह है वहाँ पर हम बना रहे हैं। मेरी 2 खवातीन आई हैं जो मेरे मीरपुर खास से आई हैं। ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है
और क्या खूबसूरत चूल्हा उन्होंने बनाया, आप लोग जाके देखिएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें लोगों को सिखाना है कि अगर आपको डील करना है क्लाइमेट चेंज से, तो आप छोड़ दें ये बड़ी बड़ी सीमेंट और स्टील की चीज़ें बनाना। ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान की आर्ट डायरेक्टर लैला जमील ने कहा कि माहौल दोस्त प्रोजेक्ट बनाना इस वक्त की आम जरूरत है और जो भी इस पर काम कर रहा है उसको मुकम्मल सपोर्ट दी जानी चाहिए। ये हमारे जो सीजन का एक मेन प्रोजेक्ट है, इसमें हमने काम किया है ऑन सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स, जिसे हम कहते हैं जीरो कार्बन। और हमने देहातों में ख़ासतौर पे सिंध पे ये स्ट्रक्चर्स तैयार किए हैं। इसमें एक चूल्हा भी है जिसपे ख़वातीन खुद अपने हाथों से उन्होंने ईंट बनाए हैं, उसका वो चूल्हा तैयार करते हैं। और हमने घर बनाए हैं और ये घर मट्टी के ईंटों से, प्लस्तर से और लाइम से ये बना है। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, बल्कि स्कॉटलैंड ने भी अपनी 3 टैपेस्ट्रीज भेजी और बांग्लादेश ने भी एक भेजी है। तो अच्छा बड़ा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बन गया है और पाकिस्तान की टैपेस्ट्रीज का दे आउटशाइनिंग, इफ आई मे से सो माय सेल्फ, द अदर्स। ब्रिटिश कौंसिल ग्लोबल डायरेक्टर स्टीवी स्प्रिंग ने भी इस प्रोजेक्ट की इस्ताइश करते हुए कहा कि माहौलियाती तब्दीली इस वक्त आम जरूरत बन चुका है। This project is one of the most exciting we're doing to launch the UK-Pakistan season, celebrating 75 years of Pakistan and looking forward to how we collaborate together. And it brings together 3 things that we at the British Council care deeply about: empowerment of women, cultural heritage protection. हाई कमिश्नर ने कहा कि माहौल दोस्त इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी आर्किटेक्चर ताउन पर इंतहाई खुशी है और यास्मीन लारी को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 75th एनिवर्सरी जो है ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके भी है, तो उस हवाले से हमने और ब्रिटिश हाई कमीशन ने और ब्रिटिश काउंसिल ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए और उन्हीं इनिशिएटिव्स का ये आज एक हिस्सा है। असल मकसद यह था कि ये जो इन्होंने जो इनकी इनोवेशन है, ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट के हवाले से जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया है यास्मीन आपा ने, और उसमें ख़ास तौर पे जो इनका जो चूल्हा है उसको बहुत ज़्यादा फेम मिली है। हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान की जानिब से शुरका को हाई कमीशन लंदन में पुरतकल्लुफ़ अशाया दिया गया। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। रोशन डिजिटल अकाउंट को ओवरसीज पाकिस्तानियों में मुतारफ करवाने के लिए बैंक ऑफ पंजाब ने बरतानिया में रोड शो मुनाकिद करने का प्लान तरतीब दे दिया। लंदन में इंटरनेशनल प्रोफेशनल बिजनेस कॉर्पोरेशन के दफ्तर में बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफ रेमिटेंस फारूक मजीद ने सेक्रेटरी जनरल आसिम यूसुफ के हमरा मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। रोड शोज में लंदन, मैनचेस्टर और स्कॉटलैंड समेत मुख्तलिफ शहरों में ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से सहूलियात से आगाह किया जाएगा। फारूक मजीद ने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 8 पाकिस्तानी कमर्शियल बैंकों से मिलकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल अकाउंट का निज़ाम मुतारिफ कराया, जिनमें बैंक अल-फलाह, फैसल बैंक, मिजान बैंक, MCB, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर, UBL, हबीब बैंक और अब पंजाब बैंक भी शामिल हैं। इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो भी बैंक ऑफ पंजाब या कोई भी स्टेट बैंक जो है वो अंडर द लॉ है, तो जो स्टेटस नहीं है तो वो मेरे नज़दीक लॉ के नज़दीक इलीगल है, तो वो बैंकिंग फैसिलिटी अवेल नहीं। तकरीब में मंजूर अहमद, साजिद खान, साजिद अली समेत IPBC के दीगर ओहदेदारों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हेड ऑफ मार्केटिंग पंजाब बैंक असद जिया ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इस बात की इजाजत होगी कि वो जब चाहें अपने पैसे बगैर हुकूमती इजाजत के वापस निकाल सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब की टीम जो है फारूक मजीद साहब और असद जिया साहब यहाँ पे आए हैं और जस्ट उनका मकसद ये है कि उस पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज अभी जब नई हुकूमत आई है तो काफ़ी लोगों के अंदर जो है ना वो है कि पता नहीं ये बंद हो जाएगा, अकाउंट चलेगा, तो इस तरह की चीज़ें। तो आई थिंक ये अच्छा मौका है कि लोग आए यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताएंगे। ये आज हमने फंक्शन अरेंज किया है बैंक ऑफ पंजाब के बिहाफ पे और ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी UK में रह रहे हैं इनको चाहिए कि अकाउंट्स खुलवाएँ, क्योंकि ये एक हमारा मेन इशू है पाकिस्तान में रेमिटेंसेस का, और जितने लोग यहाँ से पाकिस्तान पैसा भेजते हैं ये हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये एक हमारी इकॉनमी का एक बहुत अहम रुकन है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। हर बंदा यहाँ से जो रह रहा है उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है और उनको चाहिए कि अकाउंट खुलवाएं। जितने भी पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं उनका ज़ाहिर है कि उनकी बहुत ही ज़्यादा टूवर्ड्स पाकिस्तान अट्रैक्शन है, उनको ख़ास लगाव है, तो इस वजह से ज़ाहिर है कि
ऊपर नीचे वक्त बुरे आते जाते रहते हैं, लेकिन ये कि इससे डेफिनेटली वी विल सपोर्ट पाकिस्तान। बैंक ऑफ पंजाब का रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो टोटली फ्री है, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आपके डेबिट कार्ड के जो भी आपके सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम आपसे कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक स्पेशल अपना 24/7 सेंटर बनाया हुआ है जो कि हर वक्त आपकी फैसिलिटेशंस के लिए अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पे आपका कोई भी नंबर है वो हमारे पास अवेलेबल है और आप कॉल करते हैं तो हम 24/7 आपको गाइड कर रहे होते हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड और जो आपकी कोई क्वेरीज होती हैं या कंप्लेंट होते हैं उनसे रिलेटेड। ये जो अकाउंट हमने खोले हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए खोले, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इस गवर्नमेंट को, ये जो प्रोजेक्ट है हमारी कौम के लिए है, हमारी आवाम के लिए, इसको इसी जारी रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान एक खुशहाली की तरफ एक कदम अपना। इस अमल के लिए दरकार दस्तावेजात की तादाद इसलिए ज्यादा है ताकि शरपसंद अनासर अपनी कार्रवाइयों के लिए इन अकाउंट्स का इस्तेमाल न कर सकें और FATF की शराइत के मुताबिक इन अकाउंट्स की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। सेक्रेटरी जनरल IPPC आसिम यूसुफ ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्की खिदमत के जज्बे के तहत ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स खुलवाने चाहिए ताकि पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जा सके। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। बरतानिया के कदीम तालीमी दस्तगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक पाकिस्तानी नजात तलबा ने माली मुश्किलात के शिकार तलबा की मदद के लिए कारोबारी हजरात के ताउन से 1 मिलियन पाउंड से जायद की खती रकम जमा कर ली। प्रोजेक्ट के रूह रवां हारून जमान, तलहा पीरजादा, मनाइल साकिब और डॉक्टर अदील मलिक ने बताया कि ऐसे तलबा की माली मुआवनत में काबिलियत, सलाहियत और मेरिट वाहिद तरजीह होगी। तकरीब में हाई कमिश्नर मौज़म अहमद, मलाला यूसुफजई समेत अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान मजीद बताएंगे। प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में मुनक्कद की गई, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान, अरकान पार्लियामेंट नाज शाह और यास्मीन कुरैशी के अलावा मलाला यूसुफजई, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के प्रिंसिपल, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने नौजवानों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के उन तलबा के लिए रोशनी की किरण साबित होगा जो माली मुश्किलात की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी आलमी शोहरत याफ्ता दरसगाह में आला तालीम हासिल नहीं कर पाते। इस मौका पर प्रोग्राम के पहले 5 साल के लिए माली एहतियात देने वाली शख्सियात को मलाला यूसुफ ने तारीफी असनाद दी। मुंतजमीन के मुताबिक इस साल दाखिले के लिए तलबा का इंतखाब आखिरी मराहिल में है, जबकि कोशिश है कि इस प्रोग्राम को 5 साल की बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जा सके। It's an absolute pleasure to be here at Oxford to celebrate the connection between Oxford University and indeed Pakistan, the Pakistani diaspora, and I applaud the efforts of Oxford to reaching out to the diaspora community. Oxford लेडी मार्गरेट हॉल कॉलेज में है, जहाँ के एक बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है जो कि फंड रेजर स्ट्रोक लॉन्च पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑक्सफोर्ड आना चाहते हैं पाकिस्तान से या जो भी इधर से रहते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च है और आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी सपोर्टिंग दिस brilliant cause and a brilliant launch. मैं बहुत खुश हूँ कि आज ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। इतने सारे लोग आए हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान आए थे, बहुत बड़े सपोर्टर्स, डोनर्स ने आज इसमें हिस्सा लिया और हमारा ये एक मिशन है कि हम पाकिस्तान के तमाम बच्चों को वो सहूलियात फराहम करें जिनके जरिए वो अपने तालीम में आगे जा सके। ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है कि जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तानीज़ और ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ की ऑक्सफोर्ड में, उसको हल किया जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान पे रिसर्च किया जाए ऑक्सफोर्ड में, जो कि पाकिस्तान के चैलेंजेस को हल दिया जाए। हम 3 स्कॉलरशिप्स लॉन्च कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल पे, जो कि एक खातून के लिए होगी जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड बैकग्राउंड से होगी और एक साइंस की हम स्कॉलरशिप लॉन्च करना चाह रहे हैं इन द नेक्स्ट। वी ऑलरेडी लॉन्च्ड इट और अभी हम उसको सिलेक्शन कर रहे हैं ताकि इस साल अक्टूबर के अंदर वो कैंडिडेट्स आए और ऑक्सफोर्ड से मुस्तफीद हो। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अली ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई, जबकि शुरका में मौजूद पाकिस्तानी अदाकार मोहम्मद साकिब ने नौजवानों के अपने हम वतन तलबा के लिए मुस्बत सोच के जज्बे की तारीफ की। मैं बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने इस प्रोग्राम को राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इसको सपोर्ट किया है और वी हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव
और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी नयाद तलबा हारून जमान, तलहा पीरजादा, मनाइल साकिब और डॉक्टर अदील मलिक ने इस प्रोजेक्ट को मुतारिफ करवाया ताकि जरूरतमंद तालिब इल्मों की मदद की जा सके। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर तंजीला खान को बरतानिया में शहजादा चार्ल्स ने दी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल अमल कॉलोनी विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से नवाजा है। तंजीला खान माजूर अफराद के हुकूक के लिए आवाज उठाती हैं और उनकी आसानियों के लिए काम करती हैं। तंजीला खान ने वेबसाइट गर्ली थिंग्स की बुनियाद रखी है, जिसके जरिए खातन मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट्स ऑनलाइन खरीदती हैं और ये उन तक डिलीवर की जाती हैं। लंदन में होने वाले प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड्स में ये अवार्ड पहली दफा मुतारफ करवाया गया है। इस अवार्ड का नाम मशहूर इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून की वकील अमल कॉलोनी से वाबस्ता है। ये अवार्ड उन खवातीन को दिया जाता है जो दुनिया में मुस्बत तब्दीली ला रही हैं। अवार्ड की तकलीफ में अमल कॉलोनी भी प्रिंस चार्ल्स के साथ थी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भारतीय अदालत से उम्र कैद की सजा के खिलाफ बरतानिया के दीगर शहरों की तरह डंडी में भी एहतजाज मुजाहरा किया गया। मकामी अफराद की कसीर तादाद ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी की। कैसर हबीब रिपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों में एक मरतबा फिर गम और गुस्से की लहर दौड़ गई जब भारतीय अदालत ने आल पार्टी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की उम्र कैद का फैसला सुनाया। डंडी की मुस्लिम कम्युनिटी भी इस अमल के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गई और कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय हुकूमत के इस जालिमाना अमल पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। We in the Dundee community, honest Muslims, condemn oppression, zulm in any shape or form it occurs, whether it's in Europe, whether it's in India, wherever it is in the world, we condemn. यूएनओ कहाँ सोया हुआ है? कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मैं तो कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा है इस इंडिया में ही हो रहा है। अमेरिका और ये जो यूएनओ वाले हैं कहाँ सोए हुए हैं? ये आल पार्टीज की ने कॉल दी थी कि ये जो कश्मीर पर यासीन मलिक को जो उम्र कैद की सज़ा दी गई है उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आज एहतजाज हो रहा है। डंडी कम्युनिटी की तरफ से जो इंडिया ने कल यासीन मलिक को गैर कानूनी सजा दी है उसको कंडेम करते हैं और मैं ये कहता हूँ कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इंडिया गवर्नमेंट को ये याद रखना चाहिए। डंडी की कम्युनिटी यहाँ जमा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर इस चीज़ का पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और मुजाहिरीन भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कश्मीर की आज़ादी तक मोदी हुकूमत, मोदी हुकूमत, मोदी हुकूमत। शरका ने अपने अपने अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा कि शब्बीर शाह, यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, मुसर्रत आलम, डॉक्टर कासम फख्तू और दीगर हजारों कश्मीरियों की भारतीय जेल में गैर आईनी गैर कानूनी कैदोबंद की भरपूर मजम्मत करते हैं। इख्तिताम पर सैयद इजाज हुसैन शाह ने खसूसी दुआ भी करवाई। आज स्कॉटलैंड के शहर डंडी में कश्मीरी हुर्रियत पसंद यासीन मलिक की गिरफ्तारी के बारे में यहाँ पे एक पुरजोर एहतजाज किया गया। कम्युनिटी की एक भरपूर और कसीर तादाद बाहर निकली है और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और उन्होंने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की है और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी। ना सिर्फ कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है बल्कि दुनिया के किसी कोने में भी जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करने पर ओवरसीज पाकिस्तानी सीखपा हो गए। दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की है। कैसर हबीब बताएगा क्या कहना था इन शहरियों का। ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी, हमने उस वक्त ही कह दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ओवरसीज़ को इमरान खान साहब ने वोट का हक दिया था वो उनसे छीनने के लिए और अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए आए हैं। और कल ये पार्लियामेंट ने साबित कर दिया है कि जो हम कह रहे थे वही है। हम ये अब सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि वो इसके ऊपर नोटिस ले और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं उनको वोट का हक दिया जाए, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का भी हक दिया जाए। ये बहुत गलत कर रही है क्योंकि ये लोग ही गलत हैं तो गलती करेंगे ना, इनसे तो क्या की जा सकती है। ये अच्छे लोग नहीं हैं। हम कितने सालों से इन्हीं के चेहरे बार बार देख रहे हैं। तो बात ये है कि ये ऐसे ही फैसले करेंगे जब हम इनको वोट दे के आगे लेके आएंगे तो ऐसे ही फैसले करेंगे। हम पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि ये अब इनको धक्के मारे और अपना हक जो है वो अच्छे इंसान के लिए मतलब वोट इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के हाई कोर्ट और तमाम जो लॉ और कानूनी इदारे हैं
उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो फॉरेन पाकिस्तानी वोट इन्होंने जो कैंसिल किए हैं, इसका बहुत बड़ा खमियाजा पाकिस्तानी कौम और हम जो बाहर बैठे हैं इनको भी भुगतना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से कि इस पर ख़ास नज़र की जाए